Namaskar and welcome to my YouTube channel English for All. This is Manish Rai with objective type questions of chapter 1, that is the pace for living for the students of class 10 studying under Bihar School Examination Board. बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 10 की पाठ्य पुस्तक पैनोरमा भाग 2 की प्रथम पाठ द पेस फॉर लिविंग के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का उत्तर। बच्चों, आप सबको ज्ञात है कि अब बोर्ड की परीक्षा में आधे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जा रहे हैं, इसलिए परीक्षा में अधिकतम अंक लाने के लिए आज की वीडियो को गौर से देखें, समझें। ध्यान दीजिए। पहला है द पेस फॉर लिविंग हैज बिन रिटन बाय आर.सी. हचिंसन। आपसे पूछा जाएगा कि द पेस फॉर लिविंग नामक जो पाठ है किसने लिखा है? आपका जवाब होगा आर.सी. हचिंसन। क्या होगा? आर.सी. हचिंसन। ये इन रेखांकित शब्दों को गौर से देखेंगे। दूसरा, ही इज अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट। आपसे पूछिएगा परीक्षा में कि आर.सी. हचिंसन क्या हैं? नोवेलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, स्टोरी राइटर हैं, इलस्ट्रेटर हैं? आपका जवाब होगा नोवेलिस्ट हैं। क्या होगा? नोवेलिस्ट हैं। फिर पूछेगा कि आर.सी. हचिंसन कहाँ के हैं? ब्रिटिश हैं, अमेरिकन हैं, जर्मन हैं, इंडियन हैं? आपका जवाब क्या होगा? ब्रिटिश। क्या होगा? ब्रिटिश, अर्थात ही इज अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट। तीसरा देखिए, हियर ही कैप्चर्स द एगनी ऑफ मॉडर्न मैन। आपसे पूछेगा कि इस पाठ में आर.सी. हचिंसन क्या चित्रित करते हैं? आपका जवाब होगा कैप्चर्स द एगनी ऑफ मॉडर्न मैन। आधुनिक व्यक्ति की व्यथाओं को चित्रित करते हैं। क्या चित्रित करते हैं? एगनी। क्या बच्चों? एगनी। और किसकी एगनी? आपका जवाब होगा मॉडर्न मैन। किसकी एगनी? मॉडर्न मैन। अर्थात आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एगनी ऑफ मॉडर्न मैन। आर.सी. हचिंसन आधुनिक व्यक्ति की तकलीफ़ों को चित्रित करते हैं, उसकी पीड़ा को, उसकी वेदना को चित्रित करते हैं। नंबर 4, द ऑथर सॉ अ प्ले इन डबलिन। आपसे पूछेगा कि आर.सी. हचिंसन ने नाटक कहाँ देखा था? आपका जवाब होगा डबलिन में। कहाँ? डबलिन में। फिर पूछेगा डबलिन में क्या देखा था? आपका जवाब होगा नाटक। अर्थात द ऑथर सॉ अ प्ले इन डबलिन, अर्थात लेखक ने डबलिन में एक नाटक देखा था। नंबर 5 पे ध्यान दीजिएगा। डबलिन इज ए स्मॉल आयरिश टाउन। आपसे पूछेगा डबलिन क्या है और कहाँ है? आपका जवाब होगा डबलिन इज ए स्मॉल कंट्री टाउन। डबलिन जो है एक छोटा सा ग्रामीण शहर है और कहाँ है? आयरलैंड में। कहाँ है बच्चों? आयरलैंड में। अर्थात डबलिन इज ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, अर्थात डबलिन जो है आयरलैंड का एक छोटा सा ग्रामीण शहर है। अगला पूछेगा आपसे कि ऑथर ने जो नाटक देखा, कॉर्न मर्चेंट ने जो नाटक देखा, ऑथर ने जो नाटक देखा, उस नाटक का चीफ कैरेक्टर कौन था? आपका जवाब क्या होगा बच्चों? एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। कौन था? एक उम्रदराज अनाज का व्यापारी। अर्थात द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। अर्थात नाटक का मुख्य किरदार, जो नाटक में जो मुख्य भूमिका जिसने निभाई थी, वो कौन था? तो एक बुजुर्ग अनाज का व्यापारी था। नंबर 7, आपसे पूछेगा कि उस अनाज के व्यापारी को कौन ठगता था? आपका जवाब होगा हिज नेफ्यू चीटेड हिम। उसका भतीजा उसको ठगता था। कौन ठगता था बच्चों? उसका भतीजा। नंबर 8 पे गौर करेंगे। हिज वाइफ यूज टू स्पेंड 10 पाउंड्स ऑन अ हॉलीडे। आपसे पूछेगा कि छुट्टियों के दिन 10 पाउंड खर्च करने की आदत किसकी थी? तो आप कहेंगे अनाज के व्यापारी की पत्नी की। और बच्चों कितना खर्च करती थी? तो 10 पाउंड। कितना? 10 पाउंड। अर्थात आप याद रखेंगे कि हिज वाइफ यूज टू स्पेंड 10 पाउंड्स ऑन अ हॉलीडे। अर्थात कॉर्न मर्चेंट की पत्नी जो थी वह छुट्टियों के दिन 10 पाउंड्स खर्च किया करती थी। नंबर 9, दस ही वॉज ए मैन ऑफ एनी एंग्जाइटी। जिस प्रकार भतीजा ठगता था, बीवी बहुत खर्च करती थी, इस प्रकार से जो अनाज का बूढ़ा व्यापारी था वह कैसा व्यक्ति था? तो वह बहुत चिंताओं वाला। किस चीज़ वाला बच्चों? तो एंग्जाइटीज़ वाला। याद रखेंगे आप। नंबर 10,
द ऑथर इंजॉयज गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर। आपसे पूछेगा कि ऑथर किस गाड़ी में जाना पसंद करता है और किस रफ्तार से, तो आपका जवाब होगा कि ऑथर कार में जाना पसंद करता है और 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। कहने का मतलब है द ऑथर इंजॉयज गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर। ऑथर 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कार में जब जाता है तो उसको मज़ा आता है। नंबर 11, आपसे पूछेगा कि एक बार उसने इस नाटक के दौरान किस चीज़ की बात की थी और उसकी गति क्या थी। बच्चों जवाब होगा उसने हवाई जहाज़ की बात की थी और हवाई जहाज़ की गति कितनी थी? 1000 मील प्रति घंटा। मतलब once he talks about an aeroplane that goes about 1000 miles an hour। कहने का मतलब है कि एक बार उसने एक हवाई जहाज़ की बात की थी। किसकी बात की थी? हवाई जहाज़ की। और हवाई जहाज़ गति के बारे में क्या कहा था? तो गति के बारे में कहा था कि हवाई जहाज़ 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। नंबर 12, द ऑथर एडमिट्स दैट फास्ट मूवमेंट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल। आपसे पूछेगा कि यहाँ पे कहा गया है कि आज की जो भागम भाग है ना, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है ना, इसने किस चीज़ को हमसे छीन लिया है? किस चीज़ को बच्चों? आप कहेंगे रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल, यात्रा के असली आनंद को, असली खुशी को। किस चीज़ को? यात्रा के असली आनंद या खुशी को, अर्थात रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल को हमसे छीन लिया है। नंबर 13, आज जो आप तेज़ गति से यात्रा करते हो ना, यह आपको क्या देता है? आपसे पूछिएगा, जवाब सुनिए। इट गिव्स अस अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। क्या देता है? सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। कहने का मतलब है कि एक सतही नाटक का भान आपको कराता है। क्या? आज की यात्रा। द ऑथर हैज टू टर्न टू हिज वाइफ फॉर इनलाइटमेंट। ज्ञात है ना आपको कि एक बार ऑथर सिनेमा देखने गए थे अपनी पत्नी के साथ। जब दृश्य समझ में नहीं आई तो मदद इन्होंने किससे मांगी? किससे मांगी बच्चों? तो इन्होंने मदद, इनलाइटमेंट किससे मांगी? अपनी पत्नी से। किससे मांगी? पत्नी से। अगला आपसे पूछेगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, कि ऑथर जो है ना किस प्रकार के समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो इसका जवाब होगा ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, यानी धीमी गति से सोचने वाले जनजाति की तरह ये अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये किस चीज़ से बिलोंग करते हैं? तो ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। गुड। नंबर 16, स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन गेटिंग अ लिविंग। यानी जो धीमी गति से सोचने वाले लोग हैं ना, इनको क्या प्राप्त करने में दिक्कत होती है बच्चों? ए लिविंग। लिविंग का मतलब आजीविका। और ये कैसे फील करते हैं? तो टेरिबली हैंडीकैप्ड, यानी बहुत अक्षम महसूस कर रहे हैं, जीवन की गति के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। और ये जो सिनेमा देखने गए थे ना, आपसे प्रश्न पूछेगा कि उसमें कितनी लड़कियां देखी जा रही थी? कितनी बच्चों? 3। कितनी? 3, ए, बी और सी। गुड। और अंतिम है कि ये कहते हैं कि पीपल टुडे थिंक मच फास्टर दैन दे डिड 30 ईयर्स एगो। यानी आज के जो लोग हैं ना, 30 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले बच्चों? 30 वर्ष। कितने वर्ष पहले? 30 वर्ष। 30 वर्ष पहले लोग जिस गति से सोचते थे ना, उससे ज़्यादा तेज़ गति से आज के लोग सोचते हैं। तो ये रहे 18 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न और उनके उत्तर। आप बार बार इस वीडियो को देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे और परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर पाएंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद।